हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रखा है। सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फैमिली में रहें। तो मेरा आज एक सवाल है आप सबसे। एक लड़की की लाइफ क्या होती है? मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से, इस दुनिया से, सब लोगों से। एक लड़की की लाइफ होती क्या है? क्या उसके लिए मतलब एक लड़की होना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है? क्योंकि टच वुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यार सबकी फैमिली ऐसी क्यों नहीं हो सकती। कभी कभी मैं सोचती हूँ उन सब लोगों के बारे में जो कभी बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। उन्हें बड़ा अफसोस लगता है कि भाई बेटी हो गई है तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमारे घर में। कि आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि बेटी हुई है तो अरे काश बेटा हो गया होता। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? मैं आज जानना चाहती हूँ सब लोगों से कि ऐसा क्यों सोचते हो भाई आप लोग। कभी ये जान के, ये समझ के तो देखो कि एक लड़की की लाइफ, खुद ही लड़की होके आपने कितना ज़्यादा उसको मतलब क्या बोलूँ मैं, मुश्किल बना रखी है उसकी लाइफ। कि उसके लिए तो खुद ही एक लड़की होना कितना बड़ा, क्या बोलूँ मैं, एक टास्क है, चैलेंज है कि भाई अब वो बेटी है। वहाँ उसको बोला जाता है लड़की हो, लड़की के तरीके से रहो, शादी हो जाती है। वहाँ सास को बोलती है बहू हो तो बहू के तरीके से रहो। भाई ये बेटी और ये बहू, इन सब के तरीके क्या होते हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ आज। अगर आप एक लड़की को शादी करके लेके जाते हैं तो ये तो सोचो कि वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है अपनी लाइफ में। कि जहाँ वो अपनी लाइफ के 20-25 साल निकालती है, अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के एक नए घर में वो जा रही होती है। ऊपर से आप लोग का अलग ही सीन वहाँ चलता रहता है कि भाई बहू हो तो बहू के तरीके से रहो। यार ये तरीके होते क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जबकि लोगों को पता होता है कि एक दिन जो लड़की आज लड़की है वो बहू बनेगी, फिर एक माँ बनेगी, फिर सास भी बनेगी। लेकिन फिर भी एक सास ये नहीं समझती है, फिर भी उसको बहू के ऊपर टॉर्चर करना ही होता है। मुझे समझ में नहीं आता, आप एक बेटी को अपने घर ले जा रहे हो तो बहू क्यों समझते हो? उसको एक बेटी समझ के क्यों नहीं रखते हो अपने घर में? बेटी बना के रख के देखो, फिर देखो। जब तक सब लोग ये खुद की सोच नहीं बदलेंगे ना, क्योंकि दुनिया ख़राब नहीं है, ख़राब है लोगों की सोच। मोदी जी कितने ही बैनर लगवा दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। अगर आप लोगों की सोच ही नहीं बदल रही है तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है, ये बताओ आप लोग मुझे। क्योंकि जो एक लड़की होती है पूरी लाइफ तो बेचारी की निकल जाती है संघर्ष करने में। कुछ फैमिली मतलब, ऐसा नहीं है मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो ये चीज़ समझते ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं आता है कि यार एक लड़की की लाइफ होती क्या है। कभी शांति से बैठ के सोच के देखो कि एक लड़की की लाइफ कितनी ज़्यादा दुखों से भरी होती है, और ऊपर से आप लोगों के दुख शुरू हो जाते हैं। तो लोग, मेरे को समझ में नहीं आता एक बेटी को बेटी ही क्यों नहीं रहने देते हैं। चलो मान लो कि वो दूसरे घर में जाती है, बहू बन के जाती है, पर आप उसे एक बेटी की तरह भी तो रख सकते हो ना। ये क्यों सोचना है कि भाई वो बहू है तो पूरा दिन वो काम करेगी, उसका ये काम है। उस बेचारी की तो पूरी लाइफ निकल जाती है सिर्फ अपना एक घर ढूंढने में, परिवार ढूंढने में, जो कि उसको कभी मिल ही नहीं पाता पूरी लाइफ में।
वो लोगों से सिर्फ प्यार ही तो चाहती है। अरे उन माँ बाप के दिल से पूछ के देखो जिनकी बेटियां होती हैं वो दूसरे घर में जाती हैं, वो माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है कि अपने जिगर के टुकड़े को वो शादी करके तुम्हारे घर में भेज रहे हैं, ऊपर से तुम लोग इतना उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो। क्योंकि ये तो वही वाली बात हुई ना, खुद की बेटी और दामाद एक थाली में खाना खाते हैं तो बड़ा प्यार है, और वहीं उसी घर में अगर बहू ने बेटे के साथ खाना खा लिया तो लोगों की सोच ही बदल जाती है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहू की बातों में चल रहा है, इसको तो बहू ने सिखा पढ़ा दिया है। तो लोगों की सोच ऐसी क्यों होती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये मैंने किसी के लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, ये मैं सबके लिए बना रही हूँ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों की सोच ऐसी क्यों है। क्यों उन्हें समझ में नहीं आता है कि यार खुद ही लड़की की लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली होती है, दुखों से भरी होती है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या ही बोलो इसमें। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, सब को एक दिन सास बनना होता है, पहले क्योंकि वो बहू भी थी। तो ये मत सोचो कि हमारे टाइम में हमारी सास ने हमारे ऊपर इतना टॉर्चर किया है तो हम भी बहू के ऊपर भाई वैसे ही करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर हुआ है। तो ऐसा क्यों सोचना है। ज़रूरी नहीं होता है ना कि जो लाइफ में तुमने झेला हो आगे तुम्हारे बच्चे बहू बेटी वो सब चीज़ें झेलें। तो भाई मैं सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी सोच बदलो। क्योंकि सोचो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है लेकिन भगवान को फिर भी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो सोचो कि लड़कियाँ कितनी कम है दुनिया में, कितनी कमी आने लगी है लड़कियों की। जहाँ 10 लड़के कुंवारे बैठे हैं ना, वहाँ 2 की ही शादी हो रही है। आने वाले टाइम में उन 2 की भी नहीं होगी भाई। अगर यही हाल रहा तुम लोगों का तो उन 2 की भी नहीं होगी। क्योंकि लोग यार मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भाई लड़की है तो मतलब लड़की है तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, लड़की है तो। अपनी सोच बदलें आप लोग प्लीज़। और ये किसी एक की नहीं मैं बोल रही हूँ, ज़्यादातर घरों में यही कहानियाँ आजकल शुरू हैं। और जबकि ऐसा भी नहीं होता है कि लोगों को लगता है कि सास बहू वाले सीरियल देख देख के लोग बिगड़ गए हैं, ऐसा हो रहा है, नहीं। ये खुद की सोच ही ख़राब होती है ना लोगों की, इसलिए ऐसा होता है। लोग मंदिर में जाते हैं घर परिवार की सुख शांति के लिए, लेकिन यार तुम ये तो सोचो जिस परिवार में सुख शांति ही नहीं होगी उसका मंदिर जाने का क्या फ़ायदा है, सोचो। क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, घर ही मंदिर है। और जब तक घर में ही सुख शांति नहीं होगी तो मंदिर भी जाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उस भगवान को पूजने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के घर में प्यार है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनको कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई मंदिर ही जाके भगवान मिलेंगे। सबसे बड़ा मंदिर ही अपना घर होता है, सबसे बड़ी सुख शांति ही परिवार की सुख शांति होती है। और आप लोगों को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आपके मंदिर भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ मैं सबसे यही कहूँगी, अपनी सोच बदलें आप लोग। एक बहू को भी बेटी की तरह क्या यार, मतलब बेटी बनाकर देखो तुम अपनी, कभी वो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी।
लेकिन कब तक चुप रहेगी? अगर तुम लोग सोचोगे कि भाई बहू है, बहू है, बहू है, कुछ लोग सोचते हैं बहू है तो क्या नौकरानी है, पूरा दिन तुम्हारे घर में वो काम करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, खाना बनाएगी, उसके बाद भी उसे यार लोग 10 बातें सुनाते हैं। तो क्यों? मेरे को तो यही चीज़ समझ नहीं आती है क्यों। और जहाँ अपने हक के लिए बोल दे तो भैया फिर तो मतलब कयामत ही आ जानी है। लोग फिर बोलते हैं तो बड़ी चालाक है, इसकी तो ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है। अरे भाई तो तुम ऐसा कर क्यों रहे हो कि ये नौबत आए? तो बस मैं सब लोगों से यही पूछना चाहती थी कि यार सच में क्या मतलब बेटी होना गुनाह होता है क्या? ये सब लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं कि जो बहुत परेशान हैं, कोई अपनी फैमिली से, कोई इन लॉज़ की फैमिली से, किसी की सास परेशान करती है तो किसी की खुद की फैमिली परेशान करती है। तो ऐसा क्यों है भाई, क्यों? तो तुम लोग क्या चाहते हो कि बेटियां एक दिन पैदा ही होनी बंद हो जाएं क्या? समझ नहीं आते यार लोगों की इतनी घटिया सोच क्यों होती है। आज की वीडियो इतनी ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी बात आपके पल्ले पड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।